नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा सक्सेना। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, जिसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में डेंगू भी बोलते हैं। इसे हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। ये एक बहुत एक्यूट वायरल फीवर है जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अभी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है। इसमें जो मच्छर काटता है उसका नाम होता है एडिस एजिप्टी। जब ये मच्छर किसी डेंगू ग्रसित मरीज़ को काटता है और वहाँ से इन्फेक्शन को कैरी करके एक हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको डेंगू के लक्षण आएंगे, जो कि 4 से 5 दिन के बाद आने शुरू होते हैं। ये जो मच्छर होता है ये साफ पानी का मच्छर है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छर रहता है। तो इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें किसी भी तरह से गंदगी नहीं रखनी है, सफाई का ध्यान रखें, मच्छर बिल्कुल नहीं होने चाहिए वहाँ पर, और फुल स्लीव्स के कपड़े डालिए। तीसरी प्रिवेंशन की चीज़ ये है कि हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं इसके प्रिवेंटिव के लिए, जो कि यूपिटोरियम परफोलिएटम है, जो कि दिन में 3 बार 3 दिन तक लेनी रहती है। इसको लेने से हम डेंगू से बच सकते हैं। तो हमारी क्लिनिक पे भी हम लोग फ्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी लेना चाहे क्लिनिक से भी ले सकते हैं और किसी भी क्लिनिक पे जाके ले सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती है डेंगू से बचाव के लिए। अब ये डेंगू फीवर होता क्या है? डेंगू जो है वो एक एक्यूट वायरल फीवर है जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। मसल पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, बोन पेन बहुत ज़्यादा होता है, हड्डी में टूटने जैसा दर्द होता है, जैसा लगता है हड्डियाँ टूट रही हैं, इतना ज़्यादा दर्द रहता है, पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी इसीलिए बोलते हैं। इसमें बहुत चिल्स आती हैं, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, रैशेस हो जाते हैं, कई बार पेट में दर्द की शिकायत भी होती है पेशेंट को, वॉमिटिंग डायरिया भी कई बार देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स हर पेशेंट में आए, लेकिन यही सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को आते हैं। रैशेस रहते हैं, आईज़ में रेडनेस दिखती है, कई बार आईज़ में चारों तरफ ही गड्ढों में दर्द रहता है, इतना पेन रहता है हड्डियों में भी, और जो कई बार सूजन भी आ जाती है बॉडी में, जॉइंट पेन रहने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह के जब सिम्टम्स हमारे पास आते हैं तो पहली बात तो क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो उसको 4 से 5 दिन तक सिर्फ फीवर रहता है, जो कि बहुत हाई ग्रेड रहता है। तब तक डेंगू का टेस्ट नहीं हम लोग कराते, उसके बाद में कराते हैं। और क्योंकि जब 4 से 5 दिन के बाद फीवर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, पेशेंट को लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि उसका फीवर ठीक हो गया है। ऐसे केसेस में जब ये चीज़ होती है तो पेशेंट को लगता है कि हम ठीक है, तो वो अपनी केयर करना छोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। 4 से 5 दिन के बाद प्लेटलेट काउंट जो होती है वो कम होने लग जाती है, जो 3 से 4 दिन तक कम होती है। तो हमें उस टाइम पे बहुत वॉच करना ज़रूरी है। ऐसे केसेस में अगर आपका प्लेटलेट काउंट पे वॉच करिए, अगर वो कम हो रही है तो उसको रेगुलराइज वे में आपको चेक कराना है। प्लस आपको अगर वो कम है तो हमें डेंगू का टेस्ट कराना है उसको चेक करने के लिए। प्लस ऐसे टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने देना, वाटर इनटेक बहुत अच्छे से करना है, किसी तरह का पेन किलर नहीं देना है पेशेंट को, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर वहाँ पे केस हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, पेशेंट को नहीं पता चलता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, प्लेटलेट उसकी डाउन जाती है, तो ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, हेमरेजेस हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैपिलरी सिंड्रोम होता है जिसमें कि चेस्ट में और पेट में पानी भर जाता है, वो हो सकता है। कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो हमें जब 4 से 5 दिन के बाद फीवर डाउन हो रहा है उसके बाद भी अपना ध्यान रखना है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रही है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है इसके लिए। और उसके बाद ये चीज़ है कि हमें पेशेंट को जो है सबसे ज़्यादा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। अब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से हम जो है इससे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं डेंगू से। जहाँ पे प्लेटलेट काउंट कम हो रही है वहाँ पे भी किन चीज़ों से हम प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से। आप इस चीज़ को दूसरों से भी शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहली चीज़ होती है पपाया लीव्स, जो कि सभी को पता है। पपाया लीव्स को हम स्क्वीज़ करके उसमें से जूस निकालते हैं, उस जूस को लेने से प्लेटलेट काउंट बढ़ती है। सेकंड होता है गिलोय का रस। गिलोय का रस जो होता है बहुत एंटीऑक्सीडेंट से बहुत रिच होता है वो, तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है वो। व्हीट ग्रास जूस जो होता है, जो गेहूं को हम उगा के उसमें से जो पत्तियाँ निकलती हैं उसमें से उन पत्तियों का जो रस बनाते हैं उसे व्हीट ग्रास जूस कहते हैं। वो जूस जो है वो एनीमिक पेशेंट को दिया जाता है, बहुत फ़ायदा करता है, प्लस इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है पम्पकिन को हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, सब्जी की तरह उसका सूप बना के ले सकते हैं। विटामिन ए होता है, बहुत फ़ायदा करता है डेंगू के केसेस में।
ताकत देता है पेशेंट्स को। अनार का रस, गाजर और चुकंदर का रस तो ज़रूर देना है आपको डेंगू के केसेस में। जितने भी पेशेंट हैं डेंगू को अनार और चुकंदर का गाजर और चुकंदर का रस ज़रूर देना है आपको। उसके बाद जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स हैं, फोलेट रिच फूड हैं, जिनमें बहुत प्रचुर मात्रा में ये चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें डेंगू पेशेंट को बहुत अच्छे सी क्वांटिटी में देनी है। जैसे कि संतरे हो गए, आंवला हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ब्रोकलीज हैं, बेल पेपर्स हैं, ये सब बहुत रिच होती हैं विटामिन सी में। विटामिन सी का बहुत ज़रूरी काम ये होता है कि वो हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर आप कुछ आयरन रिच फूड उन्हें दे रहे हैं तो विटामिन सी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है डेंगू के केस में भी, और लोग जो पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। कोकोनट वाटर दिया जा सकता है, क्योंकि कोकोनट वाटर एक तो डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, प्लस उसमें हर तरह के मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को नीडेड होते हैं। इसलिए वाटर इनटेक भी बहुत अच्छे से रखनी है आपको। रेस्ट पूरा करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जो चीज़ है, एक है बकरी का दूध जो कि कच्चा दिया जाता है पेशेंट को। इससे भी प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छे से और जल्दी बढ़ती है। इसके भी रिजल्ट्स देखे गए हैं, हमने लोगों को बोला, उन्होंने लिया और लोगों को इसके रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप सेवन करिए। होम्योपैथिक दवाइयों में जो डेंगू है उसको कंट्रोल करने की पूरी क्षमता होती है। अच्छे से हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, डेंगू को कवर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूपेटोरियम पर्फ को यूज़ करते हैं एज अ प्रिवेंटिव, ऐसे यूपेटोरियम को डेंगू होने के बाद भी दिया जा सकता है। उसमें बिल्कुल डेंगू जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे चिल्स आना, बोन पेन होना, मसल पेन होना, फीवर, हाई ग्रेड फीवर है ना, इस तरह के सिम्टम्स आना इसमें दे सकते हैं। ऐसी लैकेसिस होती है, क्रोटालिस है, फॉस्फोरस है, जहाँ पे ब्लीडिंग भी मिलती है साथ में, फीवर के साथ में रैशेस हो रहे हैं, वहाँ पे हम इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एकोनाइट, आर्निका, बैप्टीशिया, पैराजिनम, इन सब में फीवर के लिए हम लोग देते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीवर है, हाई फीवर है, वहाँ पे हम इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम होम्योपैथी में देते हैं, लेकिन वो हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं। जिस तरह के सिम्टम्स पेशेंट हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका एनालिसिस करके इंडिविजुअली हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करके इसके लिए अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प भी करता है आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें मेरे चैनल के नीचे आपको दिखाई देगा एक बेल आइकॉन, जिसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए, और मच्छरों को बिल्कुल पनपने मत दीजिए, जिससे कि डेंगू को हम रोक सकें। धन्यवाद।